वो उसको एजुकेशन में चाहे पिछड़े हो, और इसमें आपके 9500 वाले बहुत सारे आते हैं। 100 वैकेंसी है तो कम से कम 300 लोग उसमें फिजिकल टेस्ट में मतलब जो है वो 300 लोग आ जाएंगे 100 में 100। तो अब 100 में 100 जिसके आ गए, अब बचा रिटन टेस्ट में 50% आपका आवश्यक है। यदि 60 में 30% आ गए, 130 हो गए। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे 130 आ गए और इंटरव्यू में नंबर 0 भी मिल जाए आपको, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। वो कहते हैं ढूंढते झोला, ये घूमते रहते हैं। अच्छा, स्काउट लोग क्या है, जो ये जो दल्ले लोग क्या करते हैं, सबके पैसे रख लिए, 20 लोगों के पैसे रख लिए, बीच में 10 तो हो जाने, 2 हो जाने, 4 हो जाने, कोई ना कोई हो जाने, उसके पैसे रख लिए, बाकी पैसे वापस कर दिए, और सारी व्यवस्था जो सिस्टम को बदनाम करते हैं, उसमें अफसर भी शामिल हो जाते हैं। अदरवाइज अफसर क्या हो जाते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। जो ये घूमते रहते हैं उसे पैसे दे देते हैं, जिसका रह गया, जिनका हो गया उनका तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस कर दिए, नहीं बात होती है। तो ये दो सिस्टम कैसे बनाए हुए, आपके बनाए हुए। जहाँ तक ईमानदारी और उसकी बात है, ये संस्कारों की बात है। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है, और सारी जो 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 एवोल्यूशनल सारी सोसाइटी में, हर डिपार्टमेंट में, चाहे प्रेस हो, पुलिस हो, कोई डिपार्टमेंट हो, इसलिए आ रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैन है डिटोरिएट। आदमी की क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो। जैसे मुझे बहुत अच्छी बात लगी जिन साहब जिन्होंने कहा कि सारे अखबार हैं, सब चीजें हैं, खबरें कहाँ हैं? बताइए खबरें कहाँ हैं? कहीं खबर नहीं है। आप चैनल बोलिए, कोई खबर नहीं है। आप चैनल बोलिए, पहले देवेंद्र वाजपेयी के जो खबर सुनाते थे, उससे बढ़िया खबर तो हमें आज तक लगी। बताइए किस चैनल में? वो चैनल में जो है न्यूज कम सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आधा घंटा चैनल चलता है न्यूज का, लेकिन आधे घंटे में बताइए 10 लाइन की आपके मतलब क्यों? हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग गए, हम इलाहाबाद गए पहली बार शहर में गए, तो सीएम चटर्जी प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि भाई एक नया अभी IAS हुआ, एक दूसरा आया है, तुम हिंदी छाप हो और तुम 2 काम करो। उन्होंने कहा मैंने क्या? उन्होंने पहली बात ये है, आज से तू यू स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। उन्होंने कहा अपने माता पिता को छोड़कर यू विल नॉट स्पीक हिंदी टू एनीवन, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड वॉक इन इंग्लिश। नंबर 2 उन्होंने कहा एक जो आज के बाद जो है डायरी लाओ, डायरी को आप अंग्रेजी में लिखिए। आप जो भी एक्टिविटी पढ़ते की हैं, आप जो पढ़ के आप अंग्रेजी लिखिए। और तीसरी बात सुनाई कि अखबार हिंदी के छोड़ती अंग्रेजी में। और मैंने उनकी बात मानी। उस समय वो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका चलता था, अभी चलता। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जैसा अखबार हमें देखने को नहीं मिला। उसमें सारी न्यूज ऐसी आती थी जैसे हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। और ये काम हमने जब किया, ये जुलाई में की बात है, मई में जब हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, अपनी दिखाओ कॉपी। तो कॉपी में देखी उन्होंने कहा तुम देखो जुलाई में तुम आए थे, अब मई है, अब आप देखिए आपकी इंप्रूवमेंट कितनी इंग्लिश हो गई। तो मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई, जो लड़का आती थी काफी व्यवस्थित हो गई, और मैं अंग्रेजी में थोड़ी बोलने लगा। तो आप देखिए 4 साल के जो आदमी बिल्कुल हिंदी छाप हो, इलाहाबाद में 4 साल में लेकर के पढ़ाई करी। और फिर क्या दिक्कत था, BA के बाद और दिक्कत थी वहाँ इंग्लिश मीडियम, पहले मीडियम ऑफ राइटिंग इंग्लिश, नॉट हिंदी छोड़कर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ते थे उसका नहीं लिखना पड़ता था। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो मेरी आधी जिंदगी डिक्शनरी करते हुए हो, मैं प्राण डिक्शनरी में रखता हूँ, आधी जिंदगी डिक्शनरी करते हुए। तो अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है शुरू से रहेंगे, तो उसका असर क्या हुआ हमारे ऊपर कि हमने 4 साल जो पढ़ाई करी उससे बैक नहीं देखा, और हम पहले ही चांस PGS से पहले IAS करते, और PGS से पहले चांस दोबारा सिलेक्शन हो गया, और बाद में 3-4 साल बाद एडमिशन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का कोई हाल नहीं है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, जर्नलिस्ट से ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षा की तरफ अपनी कदम उठाइए, क्योंकि गाँव में नकल करा के और बैठा के पैसे दे के फर्स्ट का सेकंड का एक चल रहा है। कोई गाँव का बच्चा BA पास है, एक एप्लीकेशन मिल सकता है, MA पास है, उसको MSc फिजिक्स है, उसको फिजिक्स इंग्लिश। नंबर 2, गाँव में BPL कार्ड गरीब आदमी को मिलते हैं। गाँव में देखिए जो गरीब आदमी उसको नहीं मिले हैं, जिनके 10-20 बीघा जमीन है, BPL कार्ड जो एक्चुअली हमारी बेसिक नीड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे विकास है,
कोई भी देश, कोई प्रदेश देश विकास के दल को रिश्वत कोई भी लगाएगा वो फेल विकास का दल का पाई हमको आगे बढ़ाना है। सर मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे जो सवाल था वो अपनी जगह पर रह गया जी। और ये आप जो है जवाब की जवाब दे रहे हैं मेरी को बताया। और आप बताइए केंद्र वालों जैसे लोग जैसे कांग्रेस की आय की संपत्ति का ब्यौरा इस बातों के लिए हमारा मीडिया क्यों आपको समझौता क्यों समझौता नहीं करना है ना आपको, यही मीडिया में मैं तो ये समझता हूँ हटा के जा रहे हैं तो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये ऐसा है कि देखिए ये तो आपको जब आप लाए तो इंटर करते हैं एक मिनट इजाजत अगर आपने कहा कि कांग्रेस मीडिया आपने जब राज्य की उन्होंने तो इतना मैं एक मिनट एक बात करता हूँ कि मैंने शुरुआत नहीं कहा कि मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ वो एक सिंबॉलिक मैसेज बच्चों को मैं अगर किसी ये मेरा 13वां अखबार है और 13वां अखबार मैंने लॉन्च कराया है और किसी भी अखबार में मैं 2 साल 1 साल से ज़्यादा नहीं करता, ये मैसेज दे रहा हूँ कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करता और नहीं है इस बात का अनुसरण करने के लिए कि आप समझौता नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम आपके पीछे चलेगा। और जैसा दयाल साहब ने कहा, मेरा कहने का अंदाज थोड़ा सुहर है, उनका है, आपको मान है, आपको सरकार चलाते हैं। आप ये देखें कि भ्रष्टाचार जो है या अनैतिकता जो है वो समाज में स्वीकार कर लिया। हम किस मोमेंट अस्वीकार करेंगे उसी समय चीजें ठीक होना शुरू होंगी कि हम जो है हम अस्वीकार करना सीखें। तो ऐसा की बात से मैं पसंद कर रहा हूँ तो कि देखिए वो शेर भी है कि आईने से कब तक जो अपना दिन लगाओगे और जब आएंगे अंधेरे तो उसको चला पाओगे। हमारे पास और है और जिन 7 लोगों से मैं बात नहीं करा पाया है, अब बच्चों ने नहीं पूछा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। 1 सेकंड मैं इस बच्ची को माइक दे रहा हूँ और आप जल्दी से मेरा सवाल पूछो और मैं करूँगा कि वो जल्दी से सपाट उत्तर दे देंगे। किससे है क्या प्रभात रंजन जी साहब से एक सवाल। सर मीडिया फिल्म स्टार की छोटी-छोटी इश्यूज में इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखाती है? मतलब इनका कहने का ये है कि अगर अमिताभ बच्चन किसी ब्रांड की सिगरेट पीते हैं तो मीडिया कोई सेलिब्रिटी कहीं से आता जाता है तो ये बता देते हैं। अभी जैसे आपसे मानव के साथ माफी इसलिए बार-बार मांगता हूँ क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। कल का कोई भरोसा नहीं मेरा कि मेरे बारे में क्या कहेगा, तो इसलिए माफी चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान का अभी जो एक स्कैंडल हुआ इस बच्ची के बाद से मुताबिक है कि अभी जो एक स्कैंडल हुआ शाहरुख खान और राज, सर हम लोग की तो रोज सुबह से शाम तक हर जाते तक 10 लोगों से झगड़ा होता है। चौराहे पे जाने के लिए ठोक दिया, अच्छा बढ़ाओ आगे बढ़ाओ चलो ये करो। अरे ऐसा तो 10 जगह होता है। क्या वजह है कि जो भूखमरी, संग्रहाली, गरीबी, अशिक्षा जो वाकई आपको दिखाना चाहिए क्योंकि आप आईना है वो न दिखा सकते, आप शाहरुख और राज के धक्के मुक्के को FIR तक गुजारे के साथ करा दी और 5 साल की पाबंदी लगवा दी। ये मीडिया की देन तो है, ये मीडिया की देन है। बस 1 मिनट में एक बात कह देते हैं बच्चे तुमको कि देखो समाज ने अपनी प्रायोरिटी बदल दी। हमारी प्रायोरिटी में हमारी मोरालिटी, हमारा समाज, हमारा देश, ये पूरे प्रायोरिटी में पूरे समाज की प्रायोरिटी में नहीं। लेकिन
ये बात ऐसे दयाल साहब ने कही या गुप्ता साहब ने कही कि अभी भी 2% हिस्सा ऐसा है जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरी प्रकृति चल रही है, पूरा देश चल रहा है। तुम सभी हमारे अखबार के दफ्तर में आना और देखना कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बात को संजय जी दीपा जी, मैं आपका ध्यान इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं भी दुर्भाग्य से जब बात करता हूँ, क्योंकि मेरी बात इनसे होती रही कि मैंने इनसे कहा कि आपने जो अपने चेम्बर में एक स्लोगन लगा के लिख के लगा रखा है वो लिख करके दे दीजिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी लग जाए तो बच्चे को अग्निपथ वाला पढ़ करके सुबह से शाम तक किसी बार पढ़ेंगे, कुछ तो याद होगा। यानी सच्चाई वही है जो रामेश्वर दयाल साहब ने कही, जो डीके गुप्ता साहब ने कही, जो आप सारे लोग कह रहे हैं, सच्चाई वही है कि मीडिया को ही नहीं, हम सबको बदलने की जरूरत है। हम सबका चरित्र ऐसा हो गया है कि हम खुद ही शाहरुख खान की न्यूज देख रहे हैं, शिल्पा शेट्टी की मां बनने का देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दीपा जी आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्ची जो है वो प्लीज बताइए। जो हिंदी अंग्रेजी अखबारों के लिए खुला उठाते हैं वो पढ़ते हैं, बताइए। वो निकलते हैं। जवाब यही है कि आप लोग क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोग वही पढ़ना चाहते हैं। आप हमारे घर में मेरी बेटी है 13-14 साल की, वो सबसे पहले उठाती है लखनऊ टाइम्स हिंदुस्तान एक्टिविटी, वो रोजमर्रा की खबरें बोलती थी कि अंदर का पढ़ो, पेज पढ़ो, बाद में पढ़ लूंगी जब समय होगा, फिलहाल मेरे को इतना पढ़ लेते। अपनी माँ की न्यूज बाद में पढ़ती है, शाहरुख खान की पहले। ये है आप यूँ सकते दीपा जी बिल्कुल, मैं हमने ही इन चीजों को बढ़ावा दिया है। आप जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे, हम लोग लिखना और छापना बंद कर देंगे। हमें जब कोई पढ़ेगा और मैं कहना चाहता हूँ साहिब साहब जी, एक जो पढ़ा था इसके जवाब बच्चों का आप दीजिएगा, आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन जो इन्होंने कहा मुजफ्फरलारी साहब ने वो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अगर हम कोई गलत चीज नहीं मार्केट इकोनॉमी है, आपकी फ्री इकोनॉमी है। अच्छा, बंद नहीं कर सकते ताकि हमारे पास मजबूरी हमारी सब कुछ देते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि कितने बच्चे किए, बताओ। तो वहाँ पे एक बार मैंने पति की एक लड़के ने कैसे का खाना खाया, उसका माइंड ब्रेक हुआ, तो तब तक मैंने कम नहीं हाँ देखिए तो ये उनके पास दोनों चीजें रखी और उसके बाद उनको तय कर दीजिए कि वो क्या करते हैं। देखिए इसी विषय पर to be circulated in this society. To give only the right and only the right news and right direction to the society. तो थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपने ये बात कही, मैं भी बार बार सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी हम सबकी है। इसमें गए, हाँ मीडिया भी थी, होती है हमेशा, और ओपन हाउस में डिस्कशन चल रहा था। इश्यू आया कि इस सिटी में प्रोस्टिट्यूशन बहुत कॉमन हो गई है। पोप साहब को मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा where are the this is not the subject I want to circulate in this audience because they are students, but see the crookedness and how media can twist the news. मैं वही बात कह रहा हूँ कि मीडिया अगर नहीं है तो इस समाज में हमारे बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके लिए रखते हैं। उनका ये कहना है, मेरी जब बात हुई तो बच्चों ने कहा कि मीडिया से हमें पता चलता है कि सब्जी कहाँ पे क्या भाव मिल रही है, बिग बाजार कितने के सस्ते में बेच रहा है, कहाँ पे डबल बिक रहा है, और क्या चीज महंगी हो रही, क्या सस्ती हो रही, क्या खबरें छप रही है, ये मीडिया ही बताती। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मीडिया अगर सीधे रास्ते से काम करे तो ज्यादा अच्छा है। वो तोड़ मरोड़ करके जो चीजें पेश करती है वो खराब है। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत
छोटी सी चीज है, लेकिन उसका आप सारे बड़े ज्ञानी लोग हैं, बस इसके साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि समाप्त करेंगे आप लोग अपनी बातें दो कहकर। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक मूवमेंट चला था लोकपाल बिल का, और माफ करिएगा अरविंद केजरीवाल की बात आपने कही थी समाज कि उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। हाँ, तो जान दूसरा और एक दूसरा और है, 3 हो गए। एक किरण बेदी जी जो चौथी हो गई महिला साहब, एक अन्ना जी। सर आप लोगों ने ही चढ़ाया है इस लोकपाल को, अन्ना को, माफी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अन्ना जी के साथ काम किया है। मैं कपाट में मेंबर होता था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पूरी इकाई का, राज्य की इकाई का मैं मेंबर था। मेरे हाथ में पावर थी कि 25 लाख रुपए तक किसी भी एनजीओ को ग्रांट दे दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने 385 एनजीओ को पूरे 2.5 साल में ब्लैकलिस्ट कर दिया। हम पर